संसार के स्वामी, मेरे प्रभु, आपकी महिमा तो तीनों लोगों में विख्यात है। चर, अचर, नाग, मनुष्य और देवता सभी आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। हे सुख की राशि, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी सच्ची दासी मानते हैं, तो हे नाथ, श्री रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। क्या ये वही राम है जो अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र हैं, या अजन्मा, निर्गुण, अगोचर कोई और राम है? हे नाथ, मुझ पर दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। मैं श्री रामचंद्र जी के बाल रूप की वंदना करता हूँ। मंगल के धाम श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले श्री राम मुझ पर कृपा करें। हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकारी नहीं है। तुमने जो रघुनाथ जी की कथा का प्रसंग पूछा है, यह कथा समस्त लोगों के लिए जगत में पवित्र करने वाली गंगा के समान है। वो देवताओं का कल्याण करने वाली और दैत्यों को मोहित करने वाली है। परंतु तुमने जो ये कहा कि वह राम कोई और है, वेद जिनका गुणगान करते हैं, मुनिजन जिनका ध्यान धरते हैं, ये बात हमें अच्छी नहीं लगी। मैं आपका मतलब नहीं समझी प्रभु। हे पार्वती, सगुण और निर्गुण में कुछ भी भेद नहीं है। जो निर्गुण, अरूप, अजन्मा है, वही भक्तों के प्रेमवश सगुण हो जाता है। मुनिजन जिनका ध्यान रखते हैं, वही दशरथ नंदन भक्तों के हितकारी अयोध्या के स्वामी भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। जो मनुष्य आदर पूर्वक उनका स्मरण करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को बिना किसी परिश्रम के ही पार कर जाते हैं। हे नाथ, आपकी शीतल वाणी सुनकर मेरा सारा अज्ञान मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। हे नाथ, मुझे समझा कर कहिए कि भगवान विष्णु ने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे देवी, राम जन्म के कई कारण हैं, जो परम विचित्र हैं। एक दो जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनो। जब जब होए धर्म कहे हानि, बाढ़ी असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कान निधि सज्जन पीरा। हे पार्वती, जब जब धर्म की हानि होती है, अभिमानी असुर बढ़ जाते हैं, ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी सभी कष्ट पाते हैं, तब तब कृपा निधि भगवान विष्णु मानव शरीर धारण कर भक्तों की पीड़ा को हरते हैं, वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं। भगवान विष्णु के अवतार लेने का यही कारण है। श्री हरि के जय और विजय दो द्वारपाल थे। उन दोनों भाइयों ने संकादिक श्राप के कारण असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम हिरण्यकशिप और दूसरे का हिरण्याक्ष हुआ। हिरण्याक्ष को भगवान ने वाहरा शरीर धारण करके मारा और हिरण्यकशिप को नरसिंह के रूप में संहारा और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। यही दोनों राक्षस दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान राक्षस हुए। उनके कल्याण के लिए ही भक्त प्रेमी भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया। आओ, ये संपूर्ण कथा तुम्हें अपने योग माया के द्वारा दिखाता हूँ।